आरबीसी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स टॉपिक दिया गया है। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द। तो एंटोनिम्स के बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओबीडिएंट। क्या है ओबीडिएंट? ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। तो ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो ओबीडिएंट का जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो क्या है? म्यूटिनस। क्या है? म्यूटिनस या स्टबर्न या डिसओबीडिएंट। तो ये शब्द क्या हो गए? इनके एंटोनिम्स हो गए। तो ओबीडिएंट, ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, और डिसओबीडिएंट का मतलब या फिर म्यूटिनस या फिर स्टबर्न, इन सब का मतलब होता है अनाज्ञाकारी। तो ओबीडिएंट के जो सिनोनिम हो गए वो हो गए म्यूटिनस, स्टबर्न और डिसओबीडिएंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो वर्ड है उसका नाम है रेयरली। रेयरली, रेयरली का मतलब है शायद ही कभी। ठीक है। और तो उसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। तो रेयरली का एंटोनिम है फ्रीक्वेंटली। आगे हम देखते हैं प्रोवोक। क्या है? प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब है उकसाना। तो प्रोवोक का एंटोनिम है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब है शांत करना। आगे हम देखते हैं अगला वर्ड है उसका नाम है फियास्को। क्या है? फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता। इसका जो एंटोनिम है वो है सक्सेस यानी सफलता। फियास्को का एंटोनिम है सक्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है प्रचंड या कलहकारी। तो बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कलहकारी। तो इसका जो सिनोनिम एंटोनिम है विपरीतार्थ वाला शब्द है वो कौन सा है? वो है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कलहकारी और क्वाइट का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलिनक्विश। रेलिनक्विश का मतलब या फिर डिनाई, डैनी। डैनी इसका मतलब होता है त्यागना। तो रेलिनक्विश, रेलिनक्विश का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो रेलिनक्विश का जो एंटोनिम होता है वो होता है पजेस या रिटेन। तो पजेस या रिटेन का मतलब होता है प्राप्त करना या अपने अधिकार में रखना या धारण करना। तो रेलिनक्विश का जो एंटोनिम होता है वो होता है पजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं डर्थ। क्या है? डर्थ। डर्थ का मतलब होता है अभाव या कमी। तो डर्थ का जो एंटोनिम होता है वो होता है अबंडेंस यानी प्रचुरता। नेक्स्ट है अपबीट। अपबीट का मतलब क्या होता है? उत्साहित। अपबीट का एंटोनिम है वो है पेसिमिस्टिक। क्या है? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराश। अपबीट का मतलब होता है उत्साही और नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराश। आगे हम देखते हैं डेफिएंस। क्या है? डेफिएंस। डेफिएंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। तो डेफिएंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना या अनाज्ञाकारी। तो डेफिएंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। तो डेफिएंस का एंटोनिम है ओबीडियंस। ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब है आज्ञा का पालन करना। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और इसका जो एंटोनिम होता है वो है नेचुरल। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रुकना और इसका एंटोनिम है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। अगला वर्ड है साइलेंट। इसका जो एंटोनिम है वो है नॉइसी। अगला वर्ड है रेटिशियंट। क्या है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला और इसका एंटोनिम होता है आउट स्पोकन यानी मुंहफट। आगे देखते हैं स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। तो इसका एंटोनिम है क्लीवर यानी चतुर। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। इसका एंटोनिम है टीनी यानी छोटा। अगला वर्ड है ऑब्सोलिट। क्या है? ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट का मतलब होता है काल विरुद्ध और इसका जो एंटोनिम है वो है कंटेम्परेरी। क्या है? कंटेम्परेरी यानी समकालीन। आगे हम देखते हैं लीचरस। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। इसका एंटोनिम होता है चेस्ट यानी अभ्रष्ट। आगे देखते हैं रेलिनक्विश। रेलिनक्विश का मतलब होता है त्यागना। इसका जो एंटोनिम होता है वो है पजेस यानी प्राप्त करना। आगे है काम। क्या है? काम। काम का मतलब होता है शांत और इसका एंटोनिम है एक्साइट। एक्साइट का मतलब उत्तेजित। अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब है बहिर्गमन। इसका एंटोनिम है होम कमिंग। होम कमिंग यानी घर वापसी। अगला वर्ड है सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला। इसका एंटोनिम है डीप। डीप यानी गहरा। अगला वर्ड है एसेंड। एसेंड यानी ऊपर चढ़ना। इसका एंटोनिम है डिसेंड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू। ट्रू का मतलब है सत्य।
इसका एंटोनिम है फाल्स, फाल्स का मतलब है असत्य। अगला वर्ड है मोर्टिफाई, मोर्टिफाई का मतलब है अपमानित करना। इसका एंटोनिम है हॉनर, ऑनर, ऑनर का मतलब है सम्मानित करना। नेक्स्ट है टेंजिबल, टेंजिबल बल का मतलब होता है वास्तविक या मूर्त। इसका एंटोनिम है इथेरल, क्या है इथेरल, इथेरल का मतलब है अलौकिक। अगला है सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम है फेलियर। डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। इसका एंटोनिम है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। अगला वर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब है जीत। इसका जो एंटोनिम है वो है डिफीट यानी हार। अगला वर्ड क्या है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है चौड़ा। इसका एंटोनिम है नैरो, नैरो का मतलब है संकीर्ण। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब है विश्वसनीयता। इसका एंटोनिम है अनडेफिनेटली यानी अनिश्चितता। अगला वर्ड है गाइगेंटिक, गाइगेंटिक का मतलब है विशाल। इसका एंटोनिम है प्यूनी, प्यूनी का मतलब है छोटा। नेक्स्ट है कि हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब है जमा करना। इसका एंटोनिम है वेस्ट यानी गंवा देना। नेक्स्ट है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है और इंक्रीज का एंटोनिम है डिक्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्ट, जस्ट का मतलब है न्याय संगत और इसका एंटोनिम है अनजस्ट यानी अन्यायपूर्ण। आगे देखते हैं एंटोनिम इमर्ज, इमर्ज का मतलब है प्रकट होना। इसका एंटोनिम है डिसअपियर यानी गायब होना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षित। इसका एंटोनिम है रिपेल यानी रिपेल का मतलब है प्रतिकर्षित। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन, अर्बन का मतलब है क्या सभ्य। इसका जो एंटोनिम है इम्पोलाइट यानी असभ्य। रेयर, रेयर का मतलब है असामान्य। कॉमन, कॉमन का मतलब है सामान्य। विस्डम, विस्डम का मतलब है बुद्धिमता। इसका एंटोनिम है फूली, फूली का मतलब है मूर्खता। नेक्स्ट है अपैथी, अपैथी का मतलब है उदासीनता। इसका एंटोनिम है एंथुजियाज्म यानी उत्साह। अगला वर्ड क्या है सेम, सेम का मतलब का एंटोनिम है वो है ऑनर। नेक्स्ट है कि ओपेक, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी। इसका एंटोनिम है वो है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। नेक्स्ट है अटैक, अटैक का मतलब है आक्रमण और डिफेंस, डिफेंस का मतलब है बचाव। नेक्स्ट है थीस्ट, थीस्ट का मतलब है आस्तिक व्यक्ति और इसका एंटोनिम है वो है एथिस्ट यानी नास्तिक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति और इसका एंटोनिम है वो है इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब है आलसी व्यक्ति। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है मेहनती और इसका जो एंटोनिम है वो है इंडोलेंट यानी आलसी। नेक्स्ट है इम्पर्टियंट, इम्पर्शियंट, इम्पर्शियंट का मतलब होता है भ्रष्ट या उद्दंड व्यक्ति। इसका एंटोनिम है पोलाइट, पोलाइट का मतलब है विनम्र व्यक्ति। तो इम्पर्शियंट का मतलब जो मतलब होता है वो है उद्दंड और इसका एंटोनिम है वो है पोलाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलर, सिमिलर का मतलब है समान। इसका एंटोनिम है डिसिमिलर। नेक्स्ट है अप्रूव, अप्रूव का मतलब है मंजूर। इसका जो एंटोनिम है वो है रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। अगला वर्ड है सपोर्ट यानी समर्थन करना। इसका एंटोनिम है अपोज यानी विरोध करना। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब का एंटोनिम है बोरिंग। अगला वर्ड क्या है ब्राइट, ब्राइट का मतलब है चमकदार या तीव्र बुद्धि वाला। तो इसका एंटोनिम हो गया डार्क, डार्क का मतलब हो गया अंधकार या डल यानी मंद बुद्धि। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब है और इसका एंटोनिम क्या है इनफ्रीक्वेंट। नेक्स्ट है ग्लोबल, ग्लोबल का एंटोनिम है लोकल। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड का मतलब है का एंटोनिम है फ्रेश। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन का एंटोनिम है प्रमोशन। नेक्स्ट है इम्पर्शियंट, इम्पर्शियंट का मतलब होता है धूर्त। इसका एंटोनिम है पोलाइट। अगला वर्ड है एडवर्जन, एडवर्जन का मतलब है घृणा करना। इसका एंटोनिम है अफेक्शन यानी प्रेम या लगाव करना। नेक्स्ट है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का जो एंटोनिम है वो है रिपेल, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित। नेक्स्ट है नॉलेज, नॉलेज का मतलब है ज्ञान और इसका जो एंटोनिम है वो है इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। नेक्स्ट है हार्श, हार्श का मतलब है कठोर। इसका एंटोनिम है माइल्ड यानी नरम। फ्रेंड, फ्रेंड का जो एंटोनिम है वो है फोर्स, फोर्स का मतलब दुश्मन।